तो आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जो एक छोटा सा डेरिवेशन है। आप लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। अगर आपको याद हो तो मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला हम लोग लिखे थे दैट वाज Fm इज इक्वल टू Q टाइम्स V क्रॉस B के बराबर। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी हमने किया था लास्ट क्लास में। अब आज की क्लास में सेम मैग्नेटिक फोर्स हम लोग पता करना चाह रहे हैं, पर दिस टाइम ऑन व्हाट? करंट कैरिंग कंडक्टर। और वो भी किसमें रखा हुआ है वो कंडक्टर? इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आप एक काम कीजिए, एक डायग्राम बनाइए। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस तरह से एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो फील्ड लाइंस इस तरह से जा रही हैं, और इस फील्ड लाइंस में एक कंडक्टर को आपने यहाँ पे मान लीजिए कोई एक कंडक्टर है, इसको आपने इस प्रकार से यहाँ पे रख रखा है। दिस इज द कंडक्टर, दिस इज द कंडक्टर जो आपने ऐसे रखा हुआ है। ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर का जो करंट है वो कुछ इस दिशा में I फ्लो कर रहा है, और दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आप बना लीजिए। लेंथ क्या है कंडक्टर का? अच्छा एक मिनट, I इधर नहीं है, I का डायरेक्शन इधर है, I इस तरफ है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। अगर करंट इधर बह रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा होगा विथ स्पीड v, विथ स्पीड v। तो जो v वेक्टर है वो इस तरफ है, और करंट I जो है वो किधर है? इस तरफ है, और b जो है वो ऐसे जा रहा है। ये डायग्राम में पहले आप दिखा लीजिए, उसके नीचे लिखिए अ करंट कैरिंग कंडक्टर कंटेन्स, अ करंट कैरिंग कंडक्टर कंटेन्स a large number of free electron, a large number of free electron. A current carrying conductor contains a large number of free electrons, a large number of free electrons, full stop. These free electrons, these free electrons, these free electrons moves with drift velocity v. These free electron moves with drift velocity v, with drift velocity v, drift velocity v in the direction opposite to the direction of flow of current, in a direction opposite to the direction of flow of current. Full stop. An electron moving in a uniform magnetic field, an electron moving in a uniform magnetic field experiences a force, experiences a force which is transmitted to the conductor, which is transmitted to the conductor. Full stop. Paragraph change. Let L be the length of the conductor. Let L be the length of the conductor. Capital A be the cross sectional area of the conductor. Capital A be the cross sectional area of the conductor. Capital A be the cross sectional area of the conductor. Small n is the number of electrons per unit volume in a conductor. Small n is the number of electrons per unit volume of the conductor. Done? अब डेरिवेशन चालू करते हैं। स्मॉल fm, एक इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्या लिखेंगे? E V क्रॉस B के बराबर, और इसके आगे एक माइनस साइन, बिकॉज चार्ज हमारा कैसा है? नेगेटिव है। तो ये आपका
मैग्नेटिक फोर्स, इसके लिखिए मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक फोर्स ऑन एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स है, इतना है। नाउ कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट, नाउ कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट of length dl. Now consider a small length, a small element of length dl on the given conductor. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे किसके बराबर होगा? उस एलिमेंटल लेंथ में, दैट विल बी इक्वल टू n into volume of element। n जो है ये तो यही है, into वॉल्यूम क्या हो जाएगा? a into dl। तो ये कैपिटल N विल बी इक्वल टू n a dl के बराबर। ये किसके बराबर आ गया? कैपिटल N यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? NaDl के बराबर। डन। उसके नीचे लिखिए मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द एलिमेंट ऑफ द कंडक्टर, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द एलिमेंट ऑफ द कंडक्टर। एलिमेंट ऑफ द कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स कितना है? D कैपिटल Fm इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू स्मॉल fm के बराबर। कैपिटल M अभी आपने निकाला NaDl के बराबर इंटू Fm, और NaDl इंटू Fm की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इंटू V क्रॉस B। ये आपका क्या आ गया? DFM, यानी इस एलिमेंट के ऊपर नेट फोर्स जो इसके ऊपर एक्ट कर रहा है वो कितना आ गया? इसके बराबर आ गया। डन। आगे लिखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी V, ड्रिफ्ट वेलोसिटी V किसके बराबर है? dl बाई dt। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने माना था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये किसके बराबर है? dl बाई dt के बराबर। तो आपने ये भी पढ़ा हुआ है NaDl E इज इक्वल टू नेट चार्ज dq के बराबर। कैसे? dq इज व्हाट? चार्ज फ्लोइंग इन द स्मॉल एलिमेंट, और NaDl इसका वॉल्यूम है, और इस वॉल्यूम से ये इलेक्ट्रॉन वहां से क्या कर रहा है? पास कर रहा है। तो आपने dq भी क्या कर लिया? निकाल लिया। अब बस आप क्या कीजिए, इसको इंटीग्रेट करेंगे। dFm इज इक्वल टू, यहां देखिए NaDl E, इतने को मैं dq लिख दूं, ब्रैकेट V के जगह पर मैं dl बाई dt लिख दूं, क्रॉस तो क्रॉस ही रहेगा, और यहां पे क्या आ जाएगा? B आ जाएगा। तो DFM इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? dl dq dl बाई dt क्रॉस B के बराबर। अब जरा सा यहां पे आप क्या कीजिए, रीअरेंजमेंट करिए। यहीं पे रीअरेंजमेंट कर देता हूं, नहीं तो फिर अगले पेज में लेके जाना होगा। देखिए मैं dq बाई dt एक जगह ले लेता हूं, dq बाई dt को एक जगह ले लिए, ब्रैकेट में क्या छोड़ दिए? dl क्रॉस B को ब्रैकेट में छोड़ दिए। बढ़े आगे, dq बाई dt को क्या लिख देंगे? I लिख देंगे। तो ये dFm किसके बराबर हो गया? dq बाई dt को क्या लिख दिए? I लिख दिए, और ये हो गया dl क्रॉस B के बराबर। अब आप इसको क्या कर दीजिए? इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, ये तो कैपिटल Fm आ जाएगा, नेट फोर्स ऑन द इंटायर कंडक्टर। I करंट है, कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन
dl क्रॉस b है और ये dl कैपिटल L में कन्वर्ट हो जाएगा और ये L क्रॉस b हो जाएगा। ये लेंथ भी क्या ले रहे हैं हम लोग, एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हैं। और इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, FM जो होता है वो होता है, याद रखिएगा, बिल साइन थीटा। क्या होता है? बिल साइन थीटा। ये एक्सप्रेशन याद रखिएगा, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर किसके बराबर होता है? बिल साइन थीटा के बराबर। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय बिल साइन थीटा। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय बिल साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन L एंड B। यहां देखिए, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, यही लेंथ है ना, तो यही एंगल हुआ ना, थीटा इज द एंगल बिटवीन L एंड B के बराबर। थीटा इज द एंगल बिटवीन L एंड B। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन फिर कैसे निकलेगा? तो डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो वो देख लेते हैं, पहले मैग्नीट्यूड आ गया, इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं उसको देख लेते हैं। दो ही स्पेशल केस होगा। स्पेशल केस 1, व्हेन थीटा किसके बराबर हो जाए? 0 डिग्री के बराबर। थीटा 0 होगा तो साइन 0 कितना हो जाता है? साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, दैट इज फोर्स ऑन द कंडक्टर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और होना भी चाहिए। इसका क्या मतलब है? आपका जो वायर है वो ऐसे रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। और लास्ट क्लास में आपने ऐसा लिखा था, इफ द चार्ज इज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू, इफ चार्ज इज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्स इज 0। देखिए लास्ट क्लास में हमने डेरिवेशन किए थे ना, तो वही हमने अभी जस्टिफाई भी कर दिया बाय प्रूविंग कि ये हो रहा है। केस नंबर 2, इसका फोटो मैंने थोड़ा ऊपर बना दिया है, नीचे बनाने का कोई प्रावधान है? कोई बात नहीं, कर देता हूँ अभी, साला ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पूरा सर्कल हो क्या आएगा? नहीं आएगा। इज इट? कोई बात नहीं, चलिए। ये डायग्राम इसके आसपास ही बना लीजिएगा। ये डायग्राम को आप इसके आसपास बना लीजिए, इसके बगल में बना लीजिए। अभी थोड़ा ठीक है, वो केस के बगल में बना। बढ़े आगे, मैं बढ़ूँ आगे। अच्छा, केस नंबर 2। केस 2 क्या होगा? व्हेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए? 90 डिग्री। थीटा 90 मतलब साइन 91। साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, दैट इज FM इज इक्वल टू किसके बराबर? बिल के बराबर। किसके बराबर? बिल के बराबर। ये क्या कहने के चाह रहा है? मतलब ये अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड है और ये अगर आपका कंडक्टर है जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है, तो इसके ऊपर एक फोर्स जरूर लगेगा। इसके ऊपर एक फोर्स क्या लगेगा? जरूर लगेगा। और केस नंबर 3 है जहां पे थीटा किसके बराबर है? 180 डिग्री। तो बस फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो खैर थर्ड केस छोड़िए, हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। आप उसके नीचे लिखिए नोट डाल के, द डायरेक्शन ऑफ FM इज डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। द डायरेक्शन ऑफ FM इज डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्योंकि अगर कोई फोर्स है, अगर कहीं पर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है किसी भी करंट कैरिंग वायर पर, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो आप अपना लेफ्ट हैंड ऐसे करके निकालिए जिसमें तीनों कैसा होना चाहिए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मदर, फादर, चाइल्ड, मोशन, फील्ड, करंट। क्या मुझे करंट का डायरेक्शन पता है? नीचे की ओर। क्या मुझे फील्ड का डायरेक्शन पता है? आगे की ओर। तो मोशन यानी फोर्स कहां लगेगा? सामने। तो अगर ये दोनों मुझे पता होता है, कौन कौन सा? मदर, फादर, चाइल्ड, यानी करंट और फील्ड पता है, तो मैं उसके ऊपर फोर्स आसानी से
निकाल लूंगा। तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल मुझे क्या निकालने में मदद करता है? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर। तो याद रखिएगा, जब कभी भी कोई क्वेश्चन आए, पहले आपको क्या करना है? पेन को नीचे रखना और इत्मीनान से सोचना है कि मुझे राइट लगाना है कि लेफ्ट लगाना है। यहां पर लेफ्ट लगाना है, पर जैसे ही आप जनरेटर वाले चैप्टर में जाएंगे, यानी ईएमआई में जाएंगे, वहां पे फिर कौन सा लगाना पड़ेगा? राइट हैंड रूल। तो एग्जाम में बहुत अच्छे से ध्यान देकर देखिएगा कि आपको लेफ्ट लगाना है कि राइट लगाना, और उसके बाद ही सॉल्व कीजिएगा। तो यहां पे लिख दीजिए, रूल लिखिए हेडिंग डाल के, फ्लेमिंग्स, वो स्टेटमेंट लिख दिए, उसके नीचे हेडिंग डालिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। राइट, स्ट्रेच द लेफ्ट हैंड सच दैट द फोरफिंगर, स्ट्रेच द लेफ्ट हैंड सच दैट द फोरफिंगर, the forefinger, the middle finger, the forefinger, the middle finger and the thumb, the क्या क्या बोला? Forefinger, middle finger and the thumb are mutually perpendicular to each other. Are mutually, stretch the left hand such that the forefinger, middle finger and the thumb are mutually perpendicular to each other. Full stop. When the forefinger points in the direction of magnetic field, when the forefinger points the direction of magnetic field, the middle finger points in the direction of current, points in the direction of current, then the thumb gives the direction of force acting on it, gives the direction of force acting on it, give the direction of force acting on it, give the direction of force acting on it. ये क्या बोलते हैं? गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बना लीजिए इसको। ये ना, ये कोट पहना हुआ है, ठीक है, ये इसका हाथ है, उस पर एक कोट वोट पहना हुआ है, और फिर उसका ऐसे करके हाथ है। मैंने ऐसे बनाया है, देखिए, ये आपकी तरफ है, ये ऐसे है और ये ऊपर है। ये क्या दे रहा है? डायरेक्शन ऑफ करंट। ये क्या दे रहा है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या दे रहा है? दिस इज फोर्स। ये बना लीजिए, डन। कोई दिक्कत? राइट, अ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर, क्वेश्चन नंबर 1। बढ़े आगे। अ 12, क्वेश्चन नंबर 1, अ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, current carrying wire of 2 ampere is placed perpendicular, of 2 ampere is placed perpendicular to the uniform magnetic field, to the uniform magnetic field, क्या होगा? नेक्स्ट, इफ द फोर्स इज 0.8 न्यूटन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। इफ F is equal to
0.8 न्यूटन। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन पता करना है। हमने लास्ट क्लास में लिखवाया था कि मैग्नेटिक फील्ड को और क्या क्या बुलाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड, सब एक ही चीज है। तो आपको क्या दे दिया, एल दे दिया और उसने परपेंडिकुलर बता दिया। परपेंडिकुलर नहीं, साइन थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री। बस एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, चूंकि यहां पे थीटा कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, देयरफॉर साइन 90 डिग्री क्या होता है 1 के बराबर। अब बिल्कुल करना होगा। फोर्स इज इक्वल टू बी आई एल, दैट इज बी इज इक्वल टू 0.8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 2। 10 ही है ना, 12 है, सॉरी ये 12 है। ये क्या है 12 इंटू 10 रेज़ पावर दिस। इसको एक बार और 0 नीचे ले आइए। सॉल्व कर कर कितना आ रहा है, b इज इक्वल टू 3.33 टेस्ला, 3.33 टेस्ला, टेल्सा हो गया, टेस्ला 3.33 टेस्ला। सिंपल सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ये रिलेटिवली थोड़ा बेटर सवाल है। ये सीबीएसई सैंपल पेपर से भी है। कॉपर हैज 8 इंटू 10 रेज़ पावर 8, कॉपर हैज 8 इंटू 10 रेज़ पावर 28, 8 इंटू 10 रेज़ पावर 28 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। ये स्मॉल एन दिया है, कैपिटल एन दिया है। A copper wire of length 1 meter, a copper wire of length 1 meter, of length 1 meter and cross sectional area 8 into 10 raised power minus 6 meter square. Cross sectional area 8 into 10 raised power minus 6 meter square. Carrying a current and lying at an angle 90 degree to magnetic field strength, at an angle 90 degree to the magnetic field strength 5 into 10 raised power minus 3 Tesla, experiences a force 8 into 10 raised power minus 2 Newton, 8 into 10 raised power minus 2 Newton. Calculate the drift velocity. Calculate the drift velocity. आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। सिंपल क्वेश्चन है बट थोड़ा सा बुद्धि लगाना है। F इज इक्वल टू बी आई एल और I की जगह पे क्या लिख सकते हैं NEAVD, याद है पढ़े थे। I इज इक्वल टू किसके बराबर NEAVD के बराबर और F इज इक्वल टू किसके बराबर BIL। I की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, I की जगह पे लिखा जा सकता है NEAVD इंटू बी इंटू एल। यहाँ से अगर मुझे VD निकालना हो क्या लिखेंगे F बाई मुझे क्या चाहिए VD चाहिए, F बाई NEABL। क्रॉस प्रोडक्ट था लेकिन साइन 90 उसने बोल दिया 90 डिग्री पे है, तो साइन 90 डिग्री तो यहाँ था ही पर उसकी वैल्यू क्या हो गई 1 के बराबर हो गई। तो VD इज इक्वल टू फोर्स है
तो मेरे ख्याल से सब कुछ दिया हुआ है, वैल्यू पुट करिएगा, आंसर आ जाएगा। सारा कुछ दिया हुआ है। अच्छा नेगेटिव में क्यों आएगा? अरे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, वो तो डायरेक्शन है। वेक्टर क्वांटिटी तो वो तो डायरेक्शन में जाएगा। 1.6 इंटू 10⁻⁴, 1.56 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। सारा वैल्यू दिया हुआ है, मैंने जानबूझ के इसलिए वैल्यूज को ही लिखा है। ये स्मॉल n की वैल्यू दी गई है, एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, b की वैल्यू दी गई है, फोर्स दिया हुआ है। आपको बस वैल्यू पुट करना है। फोर्स N E A B L सब कुछ दिया हुआ है, वैल्यू पुट करिए एंड यू विल गेट दैट। क्या बोले? VD इज इक्वल टू आ रहा है 1.56 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। एक और सवाल करिए, एक और सवाल करिए। ये सीबीएसई में पूछा हुआ सवाल है, बड़े आगे हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 ये सीबीएसई 2008 में पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, a horizontal component of Earth's magnetic field is 3 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। 3 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। आगे लिखिए, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज फ्रॉम जोग्राफिकल साउथ टू द जोग्राफिकल नॉर्थ। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड is from geographical south to geographical north, south to north, geographical south to geographical north. A very long straight conductor carries a current 1 ampere. I इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 1 एम्पेयर। I इज इक्वल टू 1 एम्पेयर। व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन इट? व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ acting on it when it is placed on a horizontal table, when it is placed on a horizontal table. Point number one, east to west, direction of current is from east to west, और डायरेक्शन नंबर बिट नंबर 2 है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ।
ये आपने क्या करना है, सॉल्व करना। इतना लोड नहीं लेना है, सीधे डायरेक्शन ऑफ फील्ड आपको क्या बोल दिया, इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी फील्ड का डायरेक्शन कैसे बना हुआ है, साउथ से किस तरफ है, नॉर्थ के तरफ है। पहले केस में करंट का डायरेक्शन क्या बोला है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट की वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। तो एंगल कितना बना करंट और इसके बीच में, एंगल कितना बना 90 डिग्री। एक बार 90 डिग्री बन गया, बस सॉल्व कर लीजिए। कितना आ रहा है 3 × 10⁻⁻⁵। तो पहले बिट का आंसर देखिए, क्वेश्चन में टफ नहीं है, बस लॉजिक समझना था। F = आपने लिखा होगा BIL साइन ऑफ, पहले केस में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, ये हो गया 1। F = कितना आया, बाकी सब दिया हुआ है, तो F = कितना आया 3 × 10⁻⁻5 न्यूटन। अब आइए केस 2 में, क्योंकि लेंथ फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है ना, तो लेंथ 1 मान लीजिए। सेकेंड बिट में आपका एंगल, तो सेकेंड बिट का डायग्राम बनाइएगा, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही है और जो करंट है वो भी उधर ही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 0। और अगर एक क्वांटिटी कोई 0 हो जाती है इसके अंदर, तो पूरा का पूरा फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाना है। तो साइन ऑफ 0 डिग्री, यही क्वांटिटी 0 हो गई, तो दिस इंप्लॉइज F = हाउ मच 0 न्यूटन। और सेकेंड केस का डायग्राम थोड़ा बना लीजिएगा, ये आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और दिस इज ओनली द डायरेक्शन ऑफ करंट, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। थीटा = हाउ मच 0 डिग्री। क्वेश्चन देख रहे हैं कितना लंबा दिया है, लेकिन आंसर इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट था कि आप बस वो पहचान पाए। लेकिन बच्चा देखिएगा, अरे हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अरे ये सब क्या क्या, कुछ नहीं, बस उसमें वो लाइन पढ़ना था, डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज फ्रॉम जोग्राफिकल साउथ टू नॉर्थ, और काम का यही था। और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻5 टेस्ला, काम का यही था। प्लस 1 एम्पेयर करंट और फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछ रहा है, तो डायरेक्टली इसका आंसर आ गया। डन। हेडिंग डालिए, चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, लिख लीजिए हेडिंग, अगले क्लास में इसको पढ़ते हैं। चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, चार्ज पार्टिकल को हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो घुमा लिए, अभी क्या कर रहे हैं, एक चार्ज पार्टिकल जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा, किस शेप में जाएगा उसका, जैसे हम लोग वहां पर देखे थे, आपको याद कीजिए, जब हम लोग एकदम पहला एक्सपेरिमेंट ऑस्टेड का किए, करंट कैरिंग वायर था, उसके चारों तरफ एक कागज डाले, कागज पर हमने क्या डाल दिया, आयरन का फिलिंग्स डाल दिया, जैसे ही करंट ऑन की वो सब कंसेंट्रिक सर्कल बन गया। तो ये तो ऑब्जर्वेशन हुआ, हम लोग मैथमेटिकली इसको कहां देख पाए कि वो सर्कल ही बनेगा, वो स्क्वायर भी तो बन सकता था, वो रेक्टेंगल बन सकता था, वो इलिप्स बन सकता था, सर्कल ही क्यों बन रहा है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, तभी ना कोई चीज सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करेगा। तो हम लोग को मैथमेटिकली इस बात को प्रूफ करना होगा कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को, जो कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप डाल देते हैं, तो हमेशा किस तरह का चक्कर काटेगा, वो सर्कुलर काटेगा। ये बात हम लोग को मैथमेटिकली क्या करना है, प्रूफ करना है। तो जो अगले क्लास में प्रूफ करेंगे, वहीं से फिर हम लोग साइक्लोट्रॉन की तरफ बढ़ जाएंगे कि साइक्लोट्रॉन भी क्या करता है, वो भी हेलिकल पाथ दिखाता है। तो वो हेलिकल पाथ वाले के ऊपर तो पहले सर्कुलर पाथ देखेंगे, फिर देखेंगे कि किस केस में वो क्या हो जाएगा, हेलिकल पाथ बनाएगा, और फिर हेलिकल पाथ होते हुए फिर इसके आगे का कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।